नमस्कार दोस्तों, तो ऑट स्टडी एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक सच्ची घटना के साथ आई हूँ, सच्ची कहानी के साथ आई हूँ, जो कि पटना में लगाए ठेले, चाय के ठेले, प्रियंका गुप्ता जो पूर्णिया की रहने वाली है, उनकी कहानी मैं आज आपको बताऊंगी। यह कहानी आपके अपने लक्ष्य की ओर एक कदम ले चलेगी, इसलिए इस कहानी को जरूर सुनिएगा ध्यान से और वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा, ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम चल सके। और ये कहानी सुनने के बाद आप जरूर बताइएगा, अपना राय जरूर सुनने के बाद आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये कहानी आपको कैसा लगा और प्रियंका गुप्ता ने जो किया या क्या वो ठीक है। आप अपना राय जरूर इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए जानते हैं पूर्णिया की रहने वाली, पटना में मेंस कॉलेज के सामने चाय के ठेले लगाने वाली प्रियंका गुप्ता की कहानी, जो ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से जानी जाती है। तो चलिए जानते हैं। पटना वुमेन्स कॉलेज के आसपास अगर आपको एक लड़की चाय के ठेले लगाए नजर आए तो हैरान मत होना। दरअसल 24 वर्ष से प्रियंका गुप्ता कोई आम चाय वाली नहीं है, बल्कि एक ग्रेजुएट चाय बेचने वाली है। तो ग्रेजुएट चाय बेचने वाली का मतलब है कि वो ग्रेजुएट करके एक चाय बेच रही है, जो कि वुमेन्स कॉलेज में ठेला लगा के। तो ये सुन के आपको बहुत ही हैरानी होती होगी। आप तो चाय वाला का नाम तो सुना होगा, लेकिन एक चाय वाली का नाम आप नहीं सुने होंगे। लेकिन ये कहानी आपको हैरान कर देगी और आप इसे जरूर ध्यान से सुनिए और वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। पटना वुमेन्स कॉलेज के आसपास अगर आपको एक लड़की चाय का ठेला लगाए नजर आए तो हैरान मत होना। दरअसल 24 वर्षीय प्रियंका गुप्ता कोई आम चाय वाली नहीं है, बल्कि एक ग्रेजुएट चाय बेचने वाली है। प्रियंका ने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया है। अर्थशास्त्र से प्रियंका गुप्ता ग्रेजुएशन की है। पूर्णिया के रहने वाली प्रियंका गुप्ता इन दिनों पटना वुमेन्स कॉलेज के पास में ही एक चाय का ठेला लगाकर चाय बेचती है। प्रतियोगी परीक्षा में नहीं मिला सफलता। प्रियंका गुप्ता ने बहुत कंपटीशन एग्जाम दिया, जो कि बैंकिंग के लाइन में था, उनको उसमें सफलता नहीं मिली। प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं मिला सफलता। इसकी वजह यह है कि प्रियंका पिछले 2 साल से लगातार प्रतियोगी परीक्षा दे रही है, जिसमें बैंक की प्रतियोगी परीक्षा भी शामिल है, लेकिन वह परीक्षा में पास होने में असफल रही। इसलिए उन्होंने अपने घर लौटने के बदले पटना में ही चाय का ठेला लगाकर रोजी रोटी कमाने का प्लान किया। हाल में ही 11 अप्रैल को प्रियंका ने चाय बेचने का काम शुरू किया। प्रियंका बताती है कि अर्थशास्त्र में ग्रेजुएट होने के बावजूद भी उन्हें पटना में चाय की दुकान लगाने में कोई झिझक नहीं होती है। वह मानती है कि उनका यह काम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक कदम है। अगर आप प्रियंका की चाय की दुकान पर पहुंचेंगे तो आपको यहाँ विभिन्न किस्म की चाय मिल सकती है, जैसे कि कुल्हड़ की चाय, मसाला चाय, पान चाय और चॉकलेट चाय। खास बात यह है कि एक कप चाय की कीमत मात्र 15 से 20 रुपये है। कॉलेज के स्टूडेंट्स ही प्रमुख ग्राहक, जबकि वो वुमेन्स कॉलेज के सामने लगाएगी। प्रियंका ने वुमेन्स कॉलेज के सामने जब ने चाय वाला ठेला लगाया तो दरअसल बात है कि उनके पहले ग्राहक उनके कॉलेज के स्टूडेंट ही होंगे। एक और ख़ास बात यह है कि प्रियंका ने पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर अपनी दुकान खोली तो स्टूडेंट्स ही उनके प्रमुख ग्राहक है। प्रियंका अहमदाबाद में चाय की दुकान चलाने वाली प्रफुल्ल बिलोर का अपना आदर्श मानती है, जिन्होंने MBA करने के बावजूद चाय की दुकान की शुरुआत की और आज उनकी चाय की दुकान बड़े बड़े कारोबारों में बदल चुकी है। दुकान पर लिखी पंच लाइन। तो प्रियंका ने अपने दुकान में जो पोस्टर है उस पर क्या लिखा है ऐसा वो जानिए। अपने ग्राहकों की चाय की दुकान तक लाने के लिए प्रियंका भी प्रफुल्ल बिलोर के जैसे दिलचस्प पंच लाइन का इस्तेमाल किया, जैसे पीना ही पड़ेगा, सोच मत, चालू कर दे बस। अहमदाबाद के प्रफुल्ल बिलोर की मानती आदर्श। प्रियंका ने कहा कि मैं प्रफुल्ल बिलोर को अपना आदर्श मानती हूँ, उनकी वीडियो देखकर मैं प्रेरणा लेती हूँ, जिसके बाद मैंने पटना में चाय की दुकान लगाने का प्लान किया। 30 जनवरी को पूर्णिया से पटना आते वक्त उन्होंने अपने पिता से कहा कि वह पढ़ाई करने के लिए पटना जा रही है। उन्होंने अपने पिता को नहीं बताया कि वो चाय का ठेला लगाएगी या उसका कोई सपना है जो उसको पूरा करना चाहती है, उसके लिए जा रही है। उन्होंने अपने पिता को बताया कि वो पढ़ाई करने के लिए जा रही है।
अगर शायद वो अपने पिता को बताते तो शायद उनके पिता ये काम करने नहीं देते। इन 2 महीने के दौरान वह पटना की चाय की दुकान पर गई और यह चाय मसाला, चाय पान, चाय और चॉकलेट चाय। खास बात यह है कि 1 कप चाय की कीमत मात्र 15 से 20 रुपया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत नहीं मिली मदद। प्रियंका बताती है कि जब उन्होंने ठान लिया कि वह अब पटना में चाय की दुकान की शुरुआत करेगी तो इसके लिए उन्होंने कई बैंक से संपर्क किया। चाय की दुकान शुरुआत करने के लिए उन्होंने बैंक से लोन लेने के लिए बहुत से कोशिश किए, बैंक से संपर्क किया ताकि उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के स्कीम तहत लोन मिल जाए, लेकिन किसी भी बैंक में उनको किसी व्यापार में दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब बैंकों के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें लोन नहीं मिला तो आखिरकार 21 मार्च को उनके दोस्त राज भगत ने उन्हें चाय की दुकान शुरू करने के लिए 30,000 रुपये दिए। प्रियंका के मुताबिक दोस्तों ने जो आर्थिक मदद की उसके बाद उन्होंने 12,500 में एक चाय का ठेला और अन्य सामग्री खरीदी। फिर 11 अप्रैल से पटना वुमेन्स कॉलेज के पास चाय की दुकान की शुरुआत कर दी। प्रियंका बताती है कि जब उनको जानने वाले लोगों को पता चला कि वो पटना में एक चाय का ठेला लगाने जा रही है तो उनको कई तरह के हतोत्साहित करने की कोशिश की गई, मगर वो अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान से कोशिश कर रही है। तो दोस्तों यही थी प्रियंका की कहानी। आप देख सकते हैं प्रियंका कितनी अपनी, ना कोई झिझक, ना कोई उसको कभी आप ऐसा हो सकता था कि उनको कहीं ऐसा लगा कि मैंने ग्रेजुएशन किया तो मैं चाय के ठेला कैसे लगा सकती हूँ, तो उन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं कि उनके बारे में लोग क्या सोचेंगे। बस उन्होंने अपने सपनों के लिए एक कदम बढ़ाया, जो कि आज आप देख सकते हैं कि प्रियंका कहाँ से कहाँ वायरल हो चुकी है। प्रियंका अपनी चाय के ठेलों को लेकर वुमेन्स कॉलेज के सामने एक चाय के ठेला एक बहुत ही बड़ा अपने आप में कला है कि उसने अपने सपने को कभी छोटा मत समझे, वो अपने काम को कभी छोटा नहीं समझी और अपने सपने की ओर एक कदम चला दी। यही होता है कि आप कोई सपना देखते हैं लेकिन आप ये सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इसके कारण आप अपना सपने पूरे नहीं कर पाते और उसके लिए आप मेहनत नहीं करते हैं, जिसके वजह से आज तक आप सफल नहीं हो पाए। बहुत से ऐसे हैं कि जो भी सोचते हैं कि अगर हम सरकारी नौकरी मिल गया तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी के लिए अगर प्रयास हो गया तो आप कोई और भी काम खोज सकते। जरूरी नहीं है कि हर कोई सरकारी नौकरी ही करे। ठीक है, तो यही देखिए प्रियंका की यही थी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और प्रियंका के बारे में आपका क्या ख्याल है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यही थी दोस्तों आज प्रियंका गुप्ता की कहानी, जो कि एक वुमेन्स कॉलेज के सामने पटना में चाय के ठेले लगा रही है। कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कहानी पाने के लिए अगर स्टूडेंट लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।